सवाल नंबर 1, सत्तू क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? सवाल नंबर 2, सत्तू के सेवन से शरीर को क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 3, वज़न घटाने के लिए सत्तू का सेवन क्यों करता है? सवाल नंबर 4, सत्तू का सेवन किस समय करना सही रहता है? सवाल नंबर 5, सुबह खाली पेट सत्तू पीने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 6, सत्तू पीते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सवाल नंबर 7, सत्तू के सेवन से क्या नुकसान हो सकता है? और सवाल नंबर 8, गर्मियों में सत्तू के सेवन से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 1, सत्तू क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? दरअसल सत्तू चने का आटा है जिसे सफ़ेद वाले काबुली चना या फिर लाल चने को भूनकर बनाया जाता है। बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे प्रदेशों में लोहे की कढ़ाई में बालू डालकर उसमें चने को भूना जाता है और उसके बाद उसे छान लिया जाता है ताकि बालू अलग हो जाए और फिर इस भुने हुए चने को पीस लिया जाता है और आपका सत्तू तैयार हो जाता है। इसके साथ ही सत्तू इंसान के शरीर को पोषण देने का काम करता है और इसलिए यह बढ़ते बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद होता है। सत्तू को बनाना, खाना और पचाना बेहद आसान होता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करने पर शरीर को पोषण की अच्छी मात्रा मिल जाती है। सवाल नंबर 2, सत्तू के सेवन से शरीर को क्या फ़ायदा होता है? दरअसल इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, डायबिटीज़ के रोगी सत्तू का सेवन कर सकते हैं। चने के सत्तू में आटा और मैदा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आधी होती है, इसलिए वह व्यक्ति जो ब्लड शुगर लेवल को अलग तरह से प्रभावित करता है। सफ़ेद आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जहां 70 होता है, वहीं सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जीआई सिर्फ 28 से 35 के बीच होता है, इसलिए सत्तू डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो रोज़ाना सत्तू का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। हालांकि डायबिटीज़ के मरीजों को सत्तू में चीनी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, सत्तू के सेवन से पाचन तंत्र पर असर। दरअसल एक कप सत्तू में करीब 10 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो सफ़ेद आटे की तुलना में करीब 3 गुना होता है। फाइबर की अधिकता के कारण ही सत्तू पाचन में भी मदद करता है। सत्तू में पाए जाने वाला फाइबर और आयरन की वजह से पेट साफ रहता है, पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करता है और कब्ज, एसिडिटी या दूसरी कोई पाचन से जुड़ी समस्या नहीं होती है। नंबर 3, सत्तू के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि करीब 5 हफ्तों तक गेहूं की तुलना में चने का सेवन करने पर टोटल कोलेस्ट्रॉल में 3.9% और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में 4.6% की कमी देखने को मिली। इसका कारण यह है कि चने का आटा यानी सत्तू में फाइबर अधिक होता है, जो खून में फैट के लेवल को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 4, सत्तू के सेवन से भूख बढ़ने लगती है। अगर सत्तू को सुबह नाश्ते में खाली पेट खाया जाए या फिर पानी में मिलाकर पिया जाए तो यह भूख बढ़ाने में मदद करता है। सत्तू में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम के अलावा कई और खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह भूख बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5, सत्तू का सेवन बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। सत्तू बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर सत्तू के बने आटे को स्वाद बढ़ाना है तो इसे गुड़ के साथ खाएं। सत्तू से शरीर को प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल आदि मिलते हैं, इसलिए रोटी बनाने के लिए गूंदे आटे वाले गेहूं के आटे में थोड़ी मात्रा में सत्तू भी मिला दें। सत्तू में मौजूद पोषक तत्व बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें कई शारीरिक समस्याओं से बचाए रखेगा। नंबर 6, सत्तू का सेवन बालों के लिए फायदेमंद। सेहत और त्वचा के अलावा सत्तू बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह सभी पोषक तत्व बालों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं। आयरन बालों को असमय सफ़ेद होने से बचाने और उन्हें झड़ने से रोक सकता है। वहीं शरीर में पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा बालों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसी वजह से माना जाता है कि सत्तू के सेवन से बाल घने और लंबे हो सकते हैं। नंबर 7, वजन घटाने के लिए सत्तू का सेवन करते हैं। सत्तू में उसके वजन के हिसाब से 20% प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के साथ ही साथ इसमें फाइबर होता है, इसलिए यह वजन घटाने में भी मददगार होता है। सत्तू को खाने के बाद आपके देर तक भूख नहीं लगती है और पेट भरा हुआ महसूस होता है। इस कारण भी वेट मैनेज करना आसान होता है। सत्तू में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो पेट फूलने की समस्या को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, गर्मियों में सत्तू के सेवन से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल कच्चे आम का पन्ना
की तरह ही सत्तू भी गर्मी के मौसम के लिए परफेक्ट है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है और इसलिए यह गर्मी के मौसम में शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और लू लगने से भी बचाता है। गर्मी के मौसम में तेज़ धूप की वजह से अगर थकान महसूस हो रही हो तो उसमें भी थकान दूर कर एनर्जी देने में आपकी मदद कर सकता है। सवाल नंबर 4, सत्तू का सेवन किस समय करना सही रहता है? सत्तू खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद है और इसे खाने या पीने से कई तरह की बीमारियां भी दूर रहती हैं। वैसे तो सत्तू एक कंप्लीट डाइट है, इसलिए इसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के डिनर में कभी भी खाया जा सकता है। लेकिन सुबह के समय खाली पेट सत्तू का सेवन ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। सवाल नंबर 5, खाली पेट सत्तू पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सत्तू का सेवन अगर सुबह के समय खाली पेट किया जाए तो पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। शरीर में टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं, आंत हेल्दी बनी रहती है और आंत की गतिविधियां सही तरह से, पेट साफ होता है। भूख न लग रही हो तो भूख बढ़ाने के लिए भी सुबह नाश्ते में सत्तू का सेवन फायदेमंद हो सकता है। खाली पेट सत्तू पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिन में थकान महसूस नहीं होती है। सवाल नंबर 6, सत्तू के सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल वैसे तो सत्तू का सेवन कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसके सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में सत्तू का सेवन करने पर भी शरीर पर इसके दुष्प्रभाव नज़र आने लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सत्तू का सेवन कर लिया जाए तो पेट में गैस बनने लगती है। लिहाजा वैसे लोग जिन्हें पहले से ही पेट में गैस की समस्या रहती हो, उन्हें कम ही मात्रा में सत्तू का सेवन करना चाहिए। गर्मियों में होने वाली समस्याओं जैसे लू लगना या डिहाइड्रेशन में सत्तू बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में सत्तू का सेवन कम ही करना चाहिए। अगर आपको स्टोन की समस्या है तो आप भूलकर भी सत्तू का सेवन न करें। स्टोन के मरीजों के लिए सत्तू का सेवन हानिकारक हो सकता है। जिन लोगों को चने से एलर्जी हो या चना पचाना जिनके लिए मुश्किल हो, उन्हें भी सत्तू नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा चना कोढ़ के रोग में वृद्धि करता है, इसलिए कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति को चने के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उनकी समस्या और बढ़ सकती है। बारिश के मौसम में सत्तू का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। बरसात में सत्तू का ज़्यादा सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। सवाल नंबर 7, सत्तू का सेवन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दरअसल सत्तू को खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। एक ही दिन में 2 बार सत्तू नहीं खाना चाहिए। केवल अकेले सत्तू ही नहीं खाना चाहिए, मतलब नमक, शक्कर, गुड़ आदि मिलाकर खाना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद सत्तू नहीं खाना चाहिए तथा अधिक मात्रा में सत्तू खाना ठीक नहीं होता है। सवाल नंबर 8, सत्तू की तासीर कैसी होती है? दरअसल सत्तू की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि गर्मियों में इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह पेट को ठंडा रखने में मदद करता है और शरीर का तापमान भी इस कारण नियंत्रण में रहता है।